हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से ए टू जेड टेक्निकल परिवार में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हूं बेतावर। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा निकाली गई गजब की वैकेंसी के लिए मैं आज आपको बताने हैं दोस्तों मैं 4-5 दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा था। उस सभी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे एरिया का जो नेट था बहुत ही सर्वर डाउन चल रहा था दोस्तों। तो मैंने कंप्लेंट किया तो हमारे एरिया का नेट थोड़ा अभी सही फिलहाल में चल रहा है कल से। तो प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़े। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके का आपको आप यूट्यूब में जब सर्च करते हैं ए टू जेड टेक्निकल सर्च, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो इस तरीके का रेड कलर का लोगो आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके का लोगो आ जाएगा। प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, घंटे को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। भारत सरकार द्वारा दोस्तों निकाली गई गजब की वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे बात करूँ, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे गजब की वैकेंसी निकाली गई है। वो विद्यार्थी सभी जो कि लॉ के छात्र रह चुके हैं, यानी बात करूँ एलएलबी, जिन विद्यार्थियों का एलएलबी कंप्लीट है, यानी बात करूँ जो विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन एलएलबी में यानी कंप्लीट किया, लॉ की डिग्री है उनके पास, वो सभी विद्यार्थी अच्छा खासा आप अपना सुनहरा अवसर कर सकते हैं दोस्तों। बात करूँ नंबर ऑफ पोस्ट की दोस्तों, जो नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाला है 90 पोस्ट रहने वाला है दोस्तों। बात करूँ टोटल ऑफ नंबर पोस्ट की तो 90 पोस्ट रहने वाला है। बात करूँ नेम ऑफ पोस्ट की तो लॉ ऑफ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएशन के थ्रू निकाले गए, जो ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाले गए दोस्तों। सैलरी की बात करूँ दोस्तों तो अच्छा खासा सैलरी जो 80,000 से प्लस होने वाला है। ये जो आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में आपको ये नेगोशिएबल दिया जाएगा पे अच्छा खासा होने वाला, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत निकाला गया है दोस्तों। रिक्वायरमेंट 2024 के लिए निकल के आया है। बात करूं दोस्तों इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो वो सभी विद्यार्थी जो 20 साल से लेके और 32 साल के बीच में, यानी 20 साल से लेके 32 साल के बीच में, उन सभी का ग्रेजुएशन एलएलबी यानी लॉ में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। बात करूं नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की तो सभी विद्यार्थी को अपना 500 रुपये का चलान, ओबीसी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो भी है वो 500 रुपये का चलान यानी 500 रुपये का रिसीव कटवाना होगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो सभी विद्यार्थी को 500 रुपये का चलान कटवाना पड़ेगा। वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अपने नियर वाइज जो भी एसबीआई का ब्रांच है आप वहां जाके अपना चलान भरवा सकते हैं। अदरवाइज आपको भरने में कोई समस्या आती है तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क करें। हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि सर मुझे कैसे भरना है। अगर नहीं भर पाते हैं तो आप अपनी नज़दीकी सीएससी सेंटर वाले जो भी साइबर कैफ़ है आपके नज़दीक में पड़ता है, आप उसमें जाके आप इस चलान को कटवा सकते हैं दोस्तों। बात करूँ दोस्तों रिक्वायरमेंट की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCL लॉ क्लर्क के लिए रिक्वायरमेंट 2024 के लिए निकल के आया है। इसका अप्लाई किस तरीके से करेंगे, इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा दोस्तों, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताऊँगा। तो प्लीज़ आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े, ताकि रोज़ाना इसी तरीके की वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस पे पर डे वीडियो डालता हूं। मैं कारणवश 3 दिनों से 4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, हमारे एरिया का नेट स्लो था दोस्तों। आगे चलिए बात करते हैं वीडियो में दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट जो निकल के आया सेल के लिए, इसकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया दोस्तों, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर ऑफ 21/LC 2024 और न्यू दिल्ली, डेट जनवरी 24 के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आया। इंगेजमेंट ऑफ द लॉ क्लर्क सम रिसर्च एसोसिएट ऑन द शॉर्ट टर्म कंट्रोलेजन असाइनमेंट के लिए निकल के आया दोस्तों। आपको मैं बता दूं इस वीडियो पे कंटिन्यू आप वॉच करते रहे, थोड़ा सा भी स्किप ना करें दोस्तों, ताकि आपको फिर इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अराइव इनवाइटेड इन द टर्म, ठीक है। इसका फॉर्म जो रहेगा ऑनलाइन तरीके से आप भर सकते हैं। स्कीम की बात करूँ तो स्कीम ऑफ इंगेजिंग लॉ क्लर्क के लिए, यानी बात करूँ अच्छा खासा क्लर्क के लिए जिसकी सैलरी एक्सेप्टेबल रहेगा, यानी 80,000 से स्टार्टिंग रहेगा
और बहुत सारी सरकारी सुविधाएं जो अलाउंसेस वगैरह आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा। और बाय द वे फिर उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस बेस्ड हो जाता है तो अच्छा खासा सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए यानी हो जाएगा दोस्तों बात करूँ अच्छा खासा जो क्लर्क होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट अदालत का हो, अच्छा खासा सैलरी यानी मिलता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसोसिएट ऑन द टर्म असाइनमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया जनवरी 2024 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पैनल अप्रोक्सीमेटली 19 कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट एज द लॉ क्लर्क के लिए, रिसर्च एसोसिएट इन द सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों, ठीक है। असाइनमेंट इनिशियली एंड द रिक्वायरमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको पर महीने आपको पैसे मिलेगा जो कि सरकारी भत्ते से भी ज़्यादा होता है। और असाइनमेंट 2024 के लिए। और बात करूँ द सिलेक्शन विल बी द मोड ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द इनिशियल क्वालिफिकेशन एंड द एलिजिबल जो होना चाहिए कंडीशन, इट इज़ द मेड फॉर द क्लियर डेट इंगेजमेंट। ये आप देखिए, ये जो दिया गया दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। इट इज़ द मेड क्लियर डेट इन द, यानी वो सब पहले से ही क्लियर करना चाहते हैं। इंगेजमेंट एज द लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट इज द फुल टाइम असाइनमेंट प्रॉपरली यानी कॉन्ट्रोजरल इन द नेचुरल, इट विल बी द नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू द क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट यानी कंटिन्यूस इन द सर्विस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों, आपको जो भी काम वर्क मिलेगा आपको उसको प्रॉपरली यानी सही तरीके से सही समय पे आपको इसको समाप्त करना है दोस्तों, ठीक है। यानी जो भी हो आपको इसको करके दिखाना है और सही तरीके से करना है। फर्दर सच एज द एंगेजमेंट एंड मे बी द टर्म बाय द ए लॉ ऑफ क्लर्क विल बी द नॉट एक्सेप्टेड इन द असाइनमेंट ड्यूरिंग द असाइनमेंट term as the law clerk. They will shall not be the practice as advocate in any court of law during the course of their assignment term as the law clerk के लिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो पे कंटिन्यू वॉच करते रहे। वो सभी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है जो लॉ की पढ़ाई कर रखी है, जिनका ग्रेजुएशन LLB यानी बात करूँ तो LLB में ग्रेजुएशन यानी स्थानांतरण पास कर रखी है, वो सभी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है, फार्म भर सकते हैं। बात करूँ दोस्तों इनिशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा लिखा गया है, द कैंडिडेट मस्ट बी द लॉ ग्रेजुएट बिफोर टेकिंग द असाइनमेंट एज द क्लर्क हैविंग द बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ फॉर द माई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज बाय द इन इंडिया इन द रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिलिंग ऑफ द इंडिया इनवॉल्वमेंट एज द एडवोकेट। सेकेंड आप पॉइंट पर देख सकते हैं, द कैंडिडेट स्टडिंग इन द 15 ईयर्स ऑफ यानी 15 साल से लेके 5 ईयर्स इंटीग्रेट इन द, ठीक है, लॉ ऑफ द कोर्स ऑफ 3rd ईयर ऑफ द 3 ईयर लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन इन द, यानी बात करूँ दोस्तों अब 12th के बाद अगर आपने LLB अगर आपने किया है तो 5 साल का कोर्स होता है। अगर अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी साइड से यानी स्ट्रीम से, साइंस या BSc किया है, डायरेक्टली आपने लॉ किया है, आप उसके लॉ करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, तो फिर 2 साल का आपको इसको LLB को करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, जैसा कि मेरे को पता है। अप्लाई सब्जेक्ट द फर्स्टिंग प्रूफ ऑफ द लॉ क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग बिफोर असाइनमेंट एंड लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव द रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, राइटिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूछा गया है जो स्किल होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी द हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, यानी उसको एनालाइज करना आना चाहिए, और राइटिंग एबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर, एंड द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग रिटायरवर ऑन द डिजाइवर एंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस रिसर्च प्रोसेस सच एज द SCR मनुपुत्रा SSC ऑनलाइन, ठीक है, ये बेस्ट लॉ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बात करूँ दोस्तों कुछ इसमें एज लिमिट भी है, जैसे कि बताऊँ मैं एज आयु क्या रहने वाला है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, द कैंडिडेट मस्ट बी द नॉट बिलो द एज 20 ईयर्स एंड अबव 32 ईयर्स एज द इतना, ठीक है, 15/2/2024 से लेके पहले तक जो जिस विद्यार्थी का 20 साल से लेके 32 साल, यानी जो विद्यार्थी 20 साल से
32 साल के बीच के हैं वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने लॉ में अपनी मतलब करियर बनाना है, वो विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मेथड जो लेने वाला है सिलेक्शन का, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी द कंडक्ट इन द 3 फेज में होगा। ठीक है, यानी बात करूँ इसका पेज जो सिलेक्शन होने वाला है 3 चरण में लिया जाएगा। फेज 1 पार्ट में बात करूँ मल्टीपल चॉइस बेस्ड द क्वेश्चन, टेस्टिंग द कैंडिडेट एबिलिटी एंड द अंडरस्टैंड एंड द अप्लाई द लॉ, कंपैरिजन स्किल। ठीक है, पार्ट 2 की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 2 की बात करूँ सब्जेक्टिव राइटिंग एग्जामिनेशन, एनकाउंटरिंग राइटिंग एंड द एनालिटिकल स्किल। पार्ट 3 की बात करूँ तो लास्ट में जो आपका इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू लिया जाएगा, डिटेल ऑफ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर असाइनमेंट आर द गिविंग सच स्कीम ऑफ द एंगेजिंग एंड लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट सो टर्म। ठीक है, असाइनमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया जनवरी। अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल जानना है दोस्तों तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, www.sci.gov.in पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसको PDF को अच्छे से डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप बता रहे हैं चारों में, आप इस फार्म को भरते समय आपको कुछ सेंटर को चॉइस करना पड़ेगा दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 में जैसा कि आपको दिया गया है, आप इस तरीके से 2 सीजन ऑफ द 23 सेंटर, यानी 23 की बात करूँ तो 23 सेंटर आपको दिया गया है। आप नियर बाय जिस भी आपका सेंटर पड़ता है, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वो मैटर नहीं करता, आप इस फार्म को आप भर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला रहेगा बेंगलुरु, दूसरा रहेगा भोपाल, तीसरा रहने वाला भुवनेश्वर तीसरा चौथा रहने वाला है चंडीगढ़, छठा रहने वाला है चेन्नई, 7वां रहने वाला है देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। ए ब्रेक शैल बी द प्रोवाइडेड कैंडिडेट बिटवीन द कैंडिडेट ऑफ द पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखा गया है। तो बात करूँ होनेबल द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द होनेबल जज एंड लॉ क्लर्क, यानी आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, लोकेशन आपका जो भी हो, आप इस सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपके नज़दीक कोई भी सेंटर पड़ता है तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। फिर से मैं एक बार आप सभी को मैं रिमाइंड करा दूं, अच्छा खासा पोस्ट होने वाला है दोस्तों। वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपना करियर लॉ में बनाना है और जज के तौर पे काम करना है क्लर्क के नीचे, तो आप इस तरीके से ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा दूँ, और अच्छा खासा इसमें वेतन भी होने वाला है। तो प्लीज़ आप सब ये जो एलिजिबल है इस फार्म को अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई करें और अपना जो भी हो करियर आप बना सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं 10/3/2024 से लेकर 12/3/2024 तक रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप इस तरीके से MCQ क्वेश्चन भी रहेगा, इसका ऑनलाइन पेमेंट सारा चीज़ जो भी आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको अवश्य बता दूँगा दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन पेमेंट फ़ी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आया है। एलिजिबल कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू द अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म विच लिंक विल बी द प्रोवाइडेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, जो कि आपको ये दिखाया गया है। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू द पे एप्लीकेशन टेस्ट फ़ी, जो 500 रुपये रखा गया है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसको चालान के रूप में भी जाना जाता है। बात करूँ बैंक चार्ज ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन द फी शैल बी द नॉट एक्सेप्टेड इन एनी अदर फ्रॉम नो पोस्टल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, यानी बात करूँ अगर आप कुरियर के थ्रू इसको पेमेंट करते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं बैंक के थ्रू या कोई भी गेटवे हो या कोई भी नेट बैंकिंग हो, उस थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेटवे प्रोवाइडेड बाय द यूको बैंक, यानी पर्सनली यहाँ पे लिखा भी गया है यूको बैंक एक्सेप्ट किया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो कोशिश करें, आपके पास यूको बैंक है तो ठीक है, नहीं तो आप नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर जाके आप इस फार्म को जो भी चालान है इसको भर सकते हैं, भरवा सकते हैं दोस्तों। इसका क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन डेट का बात करूँ दोस्तों 25/1/2024 से लेके 15/2/2024 तक लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों।
आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यानी कि महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया गया है। इसको अच्छे से समझ ले, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कितनी केबी का आपका कितने जेपीजी में फ़ोटो रहने वाला है, इसकी हाइट और वेट क्या रहने वाला है, साइन सिग्नेचर किस तरीके से अपलोड करना है। किसी भी विद्यार्थी को अगर फार्म भरने में कोई दिक्कत या कोई समस्या आता हो तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख ही पा रहे हैं मैंने इस वीडियो में सारा चीज़ मैंने बता दिया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रजिस्ट्रार जो होते हैं, जो जिनके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप अच्छी बात है, फार्म भरिए, अपना एक जो भी हो करियर इसमें बनाइए। ठीक है। और दोस्तों बात करूँ, अच्छा खासा पोस्ट है ये, तो वो सभी विद्यार्थी से मेरे को रिक्वेस्ट है, और मैं बता दूं कि अभी मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है दोस्तों, तो दुआ करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि पर डे में वीडियो बनाता रहूँ। और चलिए, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी का कुछ ना कुछ काम आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें। अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ करते हैं, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, आप उस पर शेयर करें इस वीडियो को, और भी ज़्यादा लोगों को पता चले और इस वीडियो से किसी न किसी का फ़ायदा हो सके। बस मेरा एक ही मोटिव रहता है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। यूट्यूब में A to Z टेक्निकल सर्च लिखेंगे तो मेरा रेड कलर का लोगो आ जाएगा, आप हमसे जुड़े। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।